हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। आज हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। एसिडिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। एसिड बेस का क्वेश्चन अक्सर आईआईटी जेम और नेट लेवल पे क्वेश्चन एक पूछ देता है। बाकी आप डीयू, एमयू, जेएनयू इसका एंट्रेंस दे रहे हैं तो उसमें भी एक क्वेश्चन आता ही है। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ताकि अच्छे से क्लियर होगा कि CH3 यहाँ कार्बोनिल ग्रुप लगा दिए, यहाँ OH लगा दिए, सॉरी यहाँ C है। ओके, सेकंड देखते हैं, फर्स्ट है ये। सेकंड देखते हैं कि CH3 से डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H लगा देते हैं सिर्फ। थर्ड देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 यहाँ पे लगा देते हैं। फोर्थ केस कुछ ऐसा बन सकता है कि CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, नहीं एक सेकेंड उसको इरेज करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर डबल बॉन्ड हो, CH3। ओके, एक और केस देख लेते हैं, पांचवा कुछ ऐसा बना देते हैं कि CH3 डबल बॉन्ड O यहाँ पे R ग्रुप को लगा देते हैं O के साथ। ओके, अगर हम इसमें पूछें कि एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को रिमूव करके देखेंगे कि कौन सा नेगेटिव चार्ज कितना ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को रिमूव करके देखते हैं। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन को रिमूव करके, फर्स्ट का केस कुछ ऐसा बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O माइनस, यहीं से हाइड्रोजन निकलेगा क्योंकि ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। अब सेकेंड के केस में देखते हैं, यहाँ से तो हाइड्रोजन निकल नहीं सकता है तो यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकाल के देखते हैं, माइनस आएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो क्या होगा, लोकेलाइज्ड हो जाएगा, यहाँ पे कम से कम डीलोकेलाइज्ड तो है। ओके, अब थर्ड के केस में देखते हैं क्या हो रहा है। थर्ड के केस में कुछ ऐसा हो रहा है, CH2, यहीं से हाइड्रोजन निकालते हैं, एक सेकेंड, CH2 और डबल बॉन्ड O, CH3, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फोर्थ के केस में देखते हैं, CH2 यहाँ माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या है, O डबल बॉन्ड O, CH3, ये केस बन रहा है। अब फोर्थ फिफ्थ में देखते हैं क्या बन रहा है कि CH2 यहाँ से भी निकाल रहे हैं, माइनस, डबल बॉन्ड O, फिर O और R। अब हम देखते हैं किसमें कितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो हम देख रहे हैं कि कहाँ 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 निगेटिव आ रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव आ रहा है, यहाँ भी कार्बन पे निगेटिव, यहाँ भी कार्बन पे निगेटिव, यहाँ भी कार्बन पे निगेटिव, यहाँ पे भी कार्बन पे निगेटिव। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो इतना पता चल रहा है कि एसिडिटी ऑर्डर जो हम बात कर रहे हैं, एसिडिटी ऑर्डर का, तो फर्स्ट में ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पे सब में, चारों के केस में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के केस में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब इन चारों के केस में कैसे देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि ये H, यहाँ देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है। यहाँ देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, ये प्लस M ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी प्लस M ग्रुप लगा हुआ है। ये सब कुछ हम बता चुके हैं कि किसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, किसको प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। ये हम स्टार्टिंग के लेक्चर, प्रीवियस सारे जितने भी लेक्चर पढ़ाए हैं उसमें हम ये सब क्लियर कर चुके हैं। इसको डिटेल में हाँ नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा फिर। तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, CH3 पॉजिटिव खींचता है अपने तरफ, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू पॉजिटिव खींचेगा, नेगेटिव देगा। ये भी नेगेटिव दे रहा है, यहाँ से भी नेगेटिव आ रहा है, तो क्या कर रहा है, डिस्टेबल कर रहा है। प्लस आई इफेक्ट से क्या कर रहा है, डिस्टेबल कर रहा है, डिस्टेबल कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, नेगेटिव आ रहा है इधर से,
ये भी नेगेटिव दे रहा है, तो जब ये भी नेगेटिव दे रहा है, ये भी नेगेटिव जा रहा है, तो ये क्या करेगा? डिस्टेबल कर रहा है। प्लस एम इफेक्ट से क्या कर रहा है? डिस्टेबल कर रहा है। इसके केस में देख रहे हैं ये भी क्या कर रहा है, ये भी नेगेटिव दे रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है? डिस्टेबल कर रहा है। डिस्टेबल तो तीनों कर रहे हैं, अब कौन कितना ज़्यादा डिस्टेबल करेगा? तो हमको इतना पता है कि मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो मेजर इफेक्ट होता है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट मेजर इफेक्ट नहीं होता है। तो ये ज़्यादा डिस्टेबल करेगा एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो थर्ड जो है कम करेगा, तो सेकेंड का ज़्यादा होगा एसिडिटी ऑर्डर। अब ये दोनों में देख रहे हैं कि दोनों में प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, तो किसको हम प्रायोरिटी देंगे? अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, इसके पास जो लोन पेयर है वो इधर भी दे रहा है और इधर भी दे रहा है, मतलब यहाँ पे 50% आने का चांस है, और यहाँ पे क्या है? 100% आने का चांस है, पूरा अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो ये ज़्यादा डिस्टेबल कर रहा है। तो वन फर्स्ट सॉरी सेकंड के केस में क्या है कि कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा है, एच जो है वो उतना डिस्टेबल नहीं करता है जितना ये करते हैं। एच को क्या मानते हैं? नो इफेक्ट के बराबर मानते हैं, जबकि CH3 जो होता है वो ज़्यादा इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे सेकंड होगा, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं लगी होगी। एक चीज़ और लिख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, अगर किसको अगर याद हो जाए तो बेहतर है, ऐसे तो आसानी से कर सकता है कोई, लेकिन अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये चीज़ एक चीज़ माइंड में रख ले कि एसिड का सबसे ज़्यादा होता है, देन एल्डिहाइड का होता है, एल्डिहाइड, देन कीटोन का होता है, देन एनहाइड्राइड का होता है, हाइड्राइड का होता है, देन स्टर का होता है। ओके, तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा माइंड होता है कि उन लोग को उनका याद करने का पावर ज़्यादा रहता है, वो याद ज़्यादा अच्छे से रख लेते हैं। तो कोई याद कर ले तो बेहतर है, नहीं तो ऐसे तो आसानी से कर लेंगे, हम सारा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो मुझे कुछ भी माइंड में रखने का ज़रूरत नहीं है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। um, एक सेकेंड, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट बता के कोई मतलब नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट बताएं कि इसका ऐसे होता है, एसिड का होता है, एल्डिहाइड का होता है, कीटोन का होता है। पहले हम कॉन्सेप्ट बता दिए तो फिर आपको अप्रूप ही पता चल गया कि एसिड का क्यों ज़्यादा होता है, एल्डिहाइड का क्यों उसके बाद होता है, फिर कीटोन का क्यों होता है, फिर एनहाइड्राइड का क्यों होता है, फिर ईस्टर का क्यों होता है। क्योंकि प्रीवियस जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो यहाँ पे लगना है, वो जिसका क्लियर होगा वो आसानी से कर लेगा, उसको फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड है, दूसरे के केस में यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है, थर्ड के केस में देख रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड, या हाँ डबल बॉन्ड। ओके, तो ये ए है, ये बी, ये सी। इसमें हमको बताना है एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, मतलब यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये क्या कर रहा है? डिस्टेबल कर रहा है कंपाउंड को। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, एक तरफ इंडक्टिव इफेक्ट से कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट इधर लग रहा है, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट से कर रहा है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट से और प्लस एम इफेक्ट से कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं क्या कर रहा है? प्लस आई से कर रहा है, प्लस एम से कर रहा है। ओके, अब हम कौन सा देखेंगे? प्लस आई वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू प्लस एम, जहाँ भी आ गया, क्योंकि यहाँ पूरा अपना लोन पेयर ये तो खींचता है इलेक्ट्रॉनों को, ये पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है अपना, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ज़्यादा डिस्टेबल करेगा, ये कम डिस्टेबल करेगा क्योंकि ये बस इलेक्ट्रॉनों को खींचता है अपने तरफ, जितना खींच पाए ना खींच पाए। ओके, तो ए का सबसे ज़्यादा एसिडिटी ऑर्डर होगा। बी और सी में देखें तो बी क्या कर रहा है अपना, यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, ये 100% अपना इलेक्ट्रॉन को दे दे रहा है इसके पास, ये भी कुछ दे रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं कि ये दोनों में तो बराबर है, यहाँ भी प्लस लग रहा है, यहाँ भी प्लस एम लग रहा है, इससे तो नहीं क्वेश्चन होने वाला है। अब सेकंड देख रहे हैं कि यहाँ भी प्लस एम लग रहा है, यहाँ भी प्लस एम लग रहा है, लेकिन देख रहे हैं दोनों में प्लस एम डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे 100% अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी, इसका लोन पेयर की पॉसिबिलिटी है कि इधर भी दे सकता है ये अपना, और ये क्या कर सकता है, इधर भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दे सकता है ना। तो एक सेकेंड, हम हाइड्रोजन तो यहीं से निकालेंगे ना, यहाँ का प्लस आई इफेक्ट क्यों देख रहे हैं? सॉरी सॉरी, हाइड्रोजन तो इधर ही से रिमूव करेंगे ना।
यहाँ से ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या है, 50% का चांसेस है कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है, मतलब 50% ये क्या कर रहा है, डिस्टेबल कर रहा है प्लस एम से। यहाँ पे 100% डिस्टेबल कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है। तो बी और सी में देख रहे हैं, पहले ए बी सी में तो हम ये देखें कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है, मेजोमेरिक इफेक्ट जो है वो क्या हो रहा है, मेजर फैक्टर है, मेजर इफेक्ट है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट माइनर इफेक्ट है, उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है जितना मेजोमेरिक इफेक्ट करता है। ओके सॉरी। सेकंड हम देख रहे हैं, तब उसके हिसाब से हमारा ए फर्स्ट हो गया। अब बी और सी में हम देख रहे हैं कि यहाँ 100% चांस है इलेक्ट्रॉन देने का, यहाँ पे देख रहे हैं 50% चांस है। तो यहाँ पे आधा इसको भी देगा, आधा इसको भी देगा, तो ये ज़्यादा इधर को डिस्टेबल नहीं कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेबल कर रहा है। तो ए के बाद बी होगा, देन सी होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा एसिडिटी ऑर्डर। थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दें, यहाँ पे एच ए कोई दे दिए, इसी हाइड्रोजन को निकालना है। ओके, तो ए, सॉरी ए क्या ए लिखने की जरूरत ही नहीं है इसमें, एच ए तो कर दिया ना। और सेकंड दिया है CH3 डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो HB, यहाँ पे H। तीसरा देख रहे हैं CH3 बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी CH3, HB, HC। अब हम पूछते हैं एसिडिटी ऑर्डर। तो आई थिंक अब सबको क्लियर होगा, हो गया होगा एसिडिटी ऑर्डर। अब सबको क्लियर हो गया होगा। एच को नो इफेक्ट के बराबर मानो, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। यहाँ निकल रहा है नेगेटिव, इधर भी स्टेबलाइज है, इधर भी स्टेबलाइज है। यहाँ देख रहे हैं नेगेटिव निकल रहा है, इधर तो स्टेबलाइज है, इस साइड तो स्टेबलाइज है, बट इधर क्या कर रहा है कि यहाँ पे CH3 जो प्लस, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट एक लगा हुआ है, यहाँ भी एक प्लस आई इफेक्ट इधर भी लगा हुआ है, इधर भी प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, नेगेटिव चार्ज को देता है। नेगेटिव चार्ज, यहाँ से भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये भी नेगेटिव चार्ज देता है, तो क्या होगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो ये ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे दोनों तरफ से वही कंडीशन है, यहाँ इधर भी वही हो रहा है, इधर भी यही हो रहा है। तो एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, ए होगा, एच, एक सेकेंड, एच ए होगा, देन एच बी होगा, देन एच सी होगा। ओके, थर्ड देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बी देखते हैं, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OCH3। ओके, सी कुछ ऐसा है कि यहाँ H है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OCH3 है। थर्ड के केस में है OCH3 डबल बॉन्ड हो, OCH3। ओके, ये क्या है, डी है। अब इसमें पूछ दिया, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ए है। क्या पूछ दिया, एसिडिटी ऑर्डर। हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ से इधर भी स्टेबलाइज है, इधर भी स्टेबलाइज है, दो तरफ स्टेबलाइज है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। अब देख रहे हैं कि हर जगह कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो हम दूसरा कुछ देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि क्या लग रहा है, पहले लिख लेते हैं, प्लस आई लग रहा है, इधर भी प्लस आई लग रहा है, यहाँ प्लस आई प्लस एम, कुछ नहीं लग रहा है, प्लस एम लग रहा है, प्लस एम प्लस एम। यहाँ में जो मेरिक इफेक्ट लग रहा है, तो ये तो सबसे लास्ट में, दोनों तरफ में जो मेरिक इफेक्ट लग रहा है, तो ये तो सबसे कम होगा, सबसे लास्ट में होगा। यहाँ एक में जो मेरिक लग रहा है, यहाँ भी एक में जो मेरिक लग रहा है, यहाँ पे दो इंडक्टिव लग रहा है, तो इंडक्टिव वाला सबसे ज्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि मेजर इफेक्ट नहीं होता है। तो ए
सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं आप ये भी पॉजिटिव खींच रहा है, ये भी डिस्टेबलाइज कर रहा है, सारे केस में डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, लेकिन ये कम डिस्टेबलाइज करेगा एज कम्पेयर टू बी, सी एंड डी, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट के थ्रू कर रहा है। क्या कर रहा है? पॉजिटिव को खींचेगा, निगेटिव ये भी देता है, ये भी डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये भी डिस्टेबलाइज कर रहा है, सी भी कर रहा है, डी भी कर रहा है। बट देख रहे हैं कौन ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है अब चारों में, तो ए सबसे कम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कर रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी कर रहा है इधर से, यहाँ मेजोमेरिक, इधर सिर्फ मेजोमेरिक कर रहा है, यहाँ मेजोमेरिक सिर्फ कर रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव और मेजोमेरिक दोनों आ रहा है। सबसे पहले सबको लगेगा कि यहाँ दोनों तरफ से कर रहा है, यहाँ एक ही तरफ से कर रहा है ना, बट जहां भी मेजोमेरिक इफेक्ट आ गया वो सिर्फ सिंगल क्यों होना है, इंडक्टिव इफेक्ट दोनों तरफ से लगता हो, तब भी मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, वो मेजर इफेक्ट होता है, उसको हम वो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे एक प्लस एम है, यहाँ भी एक प्लस एम है, यहाँ पे देख रहे हैं कि अब एक इंडक्टिव इफेक्ट से भी इधर डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट से भी डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो सी ज्यादा होगा। अब उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे तो 2 है, तो ये तो सबसे कम हो जाएगा, देन बी होगा, देन डी होगा। डी में क्योंकि यहाँ से भी नेगेटिव चार्ज दे रहा है, ये भी नेगेटिव चार्ज दे रहा है, दोनों तरफ मेजोमेरिक इफेक्ट से दे रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेबल हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक अब क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होती होगी। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये देखते हैं कि कुछ ऐसा दिया हुआ है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, ये दिया है ए, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है कुछ। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो ये देख रहे हैं कि 3 तरफ से स्टेबलाइज कर रहा है। इधर भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है। ओके, यहाँ देख रहे हैं 2 तरफ से कर रहा है, 1 2, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ से कर रहा है, एक तरफ से क्या कर रहा है, डिस्टेबल कर रहा है। ओके, तो इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा। एसिडिटी ऑर्डर क्या है होगा इसका, यहाँ क्योंकि वहाँ नेगेटिव चार्ज 3 कार्बोनिल से स्टेबलाइज है, यहाँ 2 कार्बोनिल से स्टेबलाइज है, यहाँ 1 कार्बोनिल से स्टेबलाइज है, तो ए बी एंड सी। अगर यही क्लियर होता है तो हम कोई बेस डाल के फिर रिएक्शन करवाते हैं तो आसानी से हो जाएगा। अगर एसिडिटी ऑर्डर अच्छे से पता है किसी को, तो अगर हम कोई बेस डालें तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, फिर हम CH3I से रिएक्शन करवा दें या फिर किसी भी चीज़ से रिएक्शन करवाएं, तो फिर ये यहाँ पे अटैच होगा। अब यहाँ पे लगा के दे सकता है, यहाँ भी लगा के दे सकता है, यहाँ भी लगा के देगा ऑप्शन। तो अगर ये क्लियर होता है तो फिर रिएक्शन मैकेनिज्म में दिक्कत नहीं होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ऐसा दे दे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ है डबल बॉन्ड हो, ओ CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे HA है, यहाँ पे HD मानते हैं इसको, इसको मानते हैं HC। कहाँ से और हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं एक, इसको मानते हैं HB। ओके, अब हम पूछें कि एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा HA HB HC में, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। हम देख रहे हैं सारे से हाइड्रोजन निकाल के देखते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो निगेटिव चार्ज आएगा, ये निगेटिव चार्ज इधर भी स्टेबलाइज है, इधर भी स्टेबलाइज है और इधर भी स्टेबलाइज है, 3 तरफ स्टेबलाइज है। ऐसा कहीं भी हो रहा है, HA के केस में नहीं हो रहा है, HD के केस में नहीं हो रहा है, HC के केस में नहीं हो रहा, तो इतना पता है कि HA जो है, HB जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब देख रहे हैं HC के केस में क्या हो रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये और एक सेकंड इसको यहाँ पे देखते हैं, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। क्या करेगा, इधर भी स्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ स्टेबलाइज होगा। कुछ भूल रहे हैं क्या, हाँ ये क्या कर रहा है, एक यहाँ स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है,
ये इधर स्टेबलाइज कर रहा है, एक तरफ स्टेबलाइज कर रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको दोनों में फिर डिफरेंस है, इसको इरेज करते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको। ओफ, यहाँ पे लिखते हैं इसको, एच डी को। अब देख रहे हैं कि सारे को हाइड्रोजन को रिमूव करा के देख लेते हैं, तो क्या कंडीशन बन रहा है, कुछ ऐसा बनेगा। कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है एक, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, सी एच, सी एच थ्री, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दो हो गया। और एक यहाँ आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, एक यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है वो तीन तरफ, तीन कार्बोनेट से स्टेबलाइज है, इधर भी और इधर भी। ये देख रहे हैं कि दो कार्बोनेट से स्टेबलाइज है, और ये सिर्फ सिंगल कार्बोनेट से स्टेबलाइज है। यहाँ देख रहे हैं कि इसके पास एक भी कार्बोनिल ग्रुप नहीं लगा हुआ है डायरेक्टली जो स्टेबलाइज करे। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, बल्कि और ये ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। नेगेटिव क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे कोई ऐसा ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे कोई कार्बोनिल ग्रुप नहीं लगा है जो करे स्टेबिलिटी को गेन करे, जिसपे ये रेजोनेंस करके क्या करे, स्टेबिलिटी को करे। हाँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कोई स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं लगा हुआ है, बल्कि ये सी एच थ्री क्या कर रहा है, पॉजिटिव को खींच रहा है और निगेटिव दे रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा बहुत स्टेबल कर रहा है, ऑक्सीजन थोड़ा बहुत स्टेबल कर रहा है, बट जहाँ पे रोटेट होता है, मतलब रेजोनेंस टाइप कुछ होता है, सॉरी रेजोनेंस यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डीलोकेलाइज्ड होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू लोकेलाइज्ड। यहाँ पे लोकेलाइज्ड है, ये तीनों क्या हैं, डीलोकेलाइज्ड हैं, तो डीलोकेलाइज्ड है तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कराएंगे। अब देख रहे हैं इन तीनों में ज़्यादा कौन होगा, इतना तो पता चला कि एच सी जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा। अब ये दोनों में देख रहे हैं, एच बी में देख रहे हैं कि तीन तरफ से तीन कार्बोनिल से स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, यहाँ दो कार्बन से कर रहा है, तो एच बी के बाद एच डी, देन एच ए, देन एच सी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देता है, अगर ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है तो यहाँ पे क्या करवा लेता है, रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन करवा लेता है। रिएक्शन कैसे करवाता है कि पहले कोई बेस डालेगा, तो बेस डालेगा तो आपको पता रहेगा, तभी तो आप निकाल पाएंगे कि कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो जिसका एसिडिटी एसिडिटी कैरेक्टर सही कर लेता है, कोई बेस का कैरेक्टर सही कर लेता है, ऑर्डर सही लगा लेता है, तो फिर उसको रिएक्शन मैकेनिज्म में दिक्कत नहीं होता है। ये सब अगर स्टार्टिंग का जीओसी जिसका क्लियर होता है उसको दिक्कत नहीं होता है रिएक्शन मैकेनिज्म या आगे पढ़ने में। ये एक बेस होता है ऑर्गेनिक में अच्छी पकड़ के लिए। ये यहाँ पे लगा हुआ है, सॉरी इसको सही कर देते हैं, एक सेकंड। ओके, दूसरा बनाते हैं इसी तरह। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, इसमें देख रहे हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो। थर्ड के केस में देख रहे हैं। ओके, अब देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, ए बी सी। एसिडिटी ऑर्डर पूछेगा तो क्या होगा, एसिडिटी ऑर्डर। तो हम देख रहे हैं ए बी सी में, बी में ए में देख रहे हैं, ए और बी जो है उसमें क्या है, ब्रिज हेड कार्बन है, तो ब्रिज हेड कार्बन वाला जो होता है वो नॉर्मली कार्बोनिल ग्रुप कोई है, तो वो साइक्लिक कार्बोनिल ग्रुप है, तो ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू ब्रिज हेड, तो सी सबसे ज़्यादा होगा। देन ए और बी में देखते हैं, ए बी में हम देख रहे हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं इसमें, यहाँ से भी तो पॉसिबिलिटी है, यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से होगा ही नहीं, क्योंकि डिस्टेबल करेगा, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन है कि हम यहाँ पे कर सकते हैं। बट इसके केस में हम देख रहे हैं कि जब भी करेंगे तो हमारा क्या होगा, ब्रिज हेड से ही हाइड्रोजन रिमूव होगा, जबकि ब्रिज हेड से हम हाइड्रोजन नहीं रिमूव करते हैं, उसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी गेन कर लेता है कंपाउंड। ओके, तो सी के बाद ए, देन बी।
अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एक, कि अगर ऐसा कुछ दे दे, कुछ ऐसा दे दे कि ए और बी ये दे दे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो देख रहे हैं दोनों केस में क्या है, दो दो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन हमेशा याद रखना है कि जो क्या होता है, जो साइक्लिक होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू एसाइक्लिक। क्या है, एसिडिटी ऑर्डर है। तो जो साइक्लिक होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एसाइक्लिक। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये अपना ड्यू टू ड्यू टू ये अपना प्लेनैरिटी मेंटेन रखता है। प्लेनैरिटी, एक सेकेंड, प्लेनैरिटी तो क्या रखता है, मेंटेन रखता है। इसी वजह से ऐसा होता है। उसी तरह ऊपर वाला जो हम बताए थे, ये वाला बताते हैं, इसमें भी यही केस होता है कि प्लेनैरिटी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जब हम ब्रिज हेड से क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो प्लेनैरिटी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसी वजह से ब्रिज हेड कार्बन से हम हाइड्रोजन, उस पर कोई निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम दूसरा टॉपिक स्टडी करेंगे। अभी ए है, बी देखते हैं, सी देखते हैं। ओके, तो हम पूछते हैं कि इसमें एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा। यही होगा कि देख रहे हैं कि दोनों क्या है, ए साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, तो सी ज़्यादा होगा। और हम देख रहे हैं बी और ए में, बी में देख रहे हैं कि ये दो कार्बोनिल से स्टेबलाइज है, यहाँ एक कार्बोनिल से स्टेबलाइज है, तो बी ज़्यादा होगा देन ए होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ अगर ऐसा कोई ग्रुप दे दे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, असाइक्लिक एसाइक्लिक में दोनों में तभी देखना है जब कार्बोनिल का संख्या दोनों में बराबर हो। ऐसा ना कि उसमें 3 कार्बोनिल से स्टेबलाइज कर रहा है, उसमें एक ही से कर रहा है तो हम उसको कर दें ज़्यादा। इसीलिए क्वेश्चन हम बता रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए ये चीज़। अब देख रहे हैं ए, बी और सी में दो दो कार्बोनिल से स्टेबलाइज कर रहा है, जबकि सॉरी ए, बी और डी में, सी में देख रहे हैं सिर्फ एक कार्बोनिल से। हमको इतना पता चल गया एसिडिटी ऑर्डर में कि सी तो सबसे लास्ट होगा, और ए, बी और डी में अब हम देख रहे हैं कि दो दो कार्बोनिल से स्टेबलाइज कर रहा है। तो हमको इतना पता है कि ए साइक्लिक जो है वो कम एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू साइक्लिक। जब दोनों का कार्बोनिल ग्रुप सेम होगा तब ये देखेंगे। तो इतना पता चला कि ए, बी का ज़्यादा होगा एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिक करेक्टर, जबकि डी का कम होगा। तो सी के बाद क्या आएगा, डी। अब ए, बी में हम बताएंगे एसिडिटी ऑर्डर। क्वेश्चन जहाँ से आए, पीछे से आए, पीछे से समझ में आए तो पीछे से ही करना चाहिए, जहाँ से आसानी लगे, इसीलिए हम पीछे से बता रहे हैं। अब ए, बी में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, बी का ज़्यादा होगा कि ए का ज़्यादा होगा। यहाँ देख रहे हैं एक CH3 ग्रुप, दो CH3, अरे एक सॉरी, एक CH3 ग्रुप, CH2, दो CH2, तीन CH2 ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे एक दो ही लगा हुआ है, तो ये ज़्यादा स्टेबल करे, डी स्टेबल करेगा, क्योंकि ज़्यादा जितना लंबी चैन लगी रहेगी उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। अगर मानते हैं यहाँ पे सपोज दैट 3 होगा, अगर यहाँ पे 3 होगा इफेक्ट, तो यहाँ पे भी 3 होगा। ये भी तो अपना 2 इफेक्ट लगाएगा CH3 से, पॉजिटिव खींचता है, नेगेटिव देता है ये भी। यहाँ देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3 होगा, तो 6 ही हुआ। यहाँ पे 3 3 6 2 8 हो गया, तो 8 पॉजिटिव चार्ज खींच ली तो 8 नेगेटिव चार्ज देगा प्लस आई इफेक्ट से। तो ये ज़्यादा डिस्टेबल कर दिया एज कम्पेयर टू बी। बी ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू ए। तो इसको अगर हम अच्छे से करें समझ समझ के, तो एक भी क्वेश्चन
गलत नहीं होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हम देखते हैं, एक एक्सेप्शन आता है, उसको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन पूछ भी देता है अक्सर। एक एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शनल केस है ये। यहाँ पे एच है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओके। इसमें आपको लगेगा कि ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, इससे ज्यादा ये वाला होगा। लेकिन इसके केस में ऐसा होता है, एसिडिटी ऑर्डर ये होता है। तो यही इसमें थोड़ा सा अलग था। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कार्बोनिल कंपाउंड में एसिडिटी ऑर्डर। अब हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन के केस में ये थोड़ा सा ही है, इसको भी देख लेते हैं ताकि हम बेस के बारे में पढ़ें, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में फिर पढ़ें। और बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ने के बाद एक दो दो तीन लेक्चर के बाद मेरा जीओसी कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में, इसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस में देखते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखते हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी एसिडिटी उतना ही ज़्यादा होगा। कैसे होगा इसको हम क्वेश्चन से अच्छे से समझेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो नेगेटिव को अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा तो पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा तो कंपाउंड को क्या करेगा, अरे स्टेबिलिटी गेन कराएगा। ओके, तो यही है। तो हमको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होता है? तो सबसे पहले होता है sp का, देन sp2, देन sp3। क्यों होता है ये चीज हम बता चुके हैं एक बार कि क्यों होता है, एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पे sp के केस में कुछ ऐसा होता है, s सॉरी 50-50% दोनों कैरेक्टर होता है। ये केमिकल बॉन्डिंग में हम अच्छे से स्टडी करेंगे, लेकिन एक बार मैं स्टार्टिंग के लेक्चर मैंने बता चुके हैं जितने पहले के लेक्चर पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार बता देती हूँ कि एसपी केस में ऐसा होता है कि 50-50%, 50% एस और 50% पी होता है। इसमें देखते हैं कि क्या आ रहा है, 33 और यहाँ पे एस इतना होता है और ये इतना होता है पी। सॉरी, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको। कुछ कुछ इतना बड़ा करते हैं पी सेकेंड। ये हो गया एसपी, ये हो गया sp2। sp3 में कुछ ऐसा होता है कि इसका थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। ये क्या है, sp3, क्योंकि यहाँ पे क्या है 50% एस कैरेक्टर, 50% एपी कैरेक्टर। यहाँ पे 33% एस कैरेक्टर, 66% के करीब पी कैरेक्टर। यहाँ पे 25% पी कैरेक्टर, 75%, सॉरी 25% एस कैरेक्टर और 75% पी कैरेक्टर। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सपोज दैट कोई न्यूक्लियस है, तो इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो उतने तेजी से इलेक्ट्रॉन, यहाँ न्यूक्लियस से थोड़ा कम डिस्टेंस बढ़ा है, यहाँ बहुत करीब है, तो करीब है तो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से खींचेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब रहता है किसी कंपाउंड में, इलेक्ट्रोनेगेटिव जब होता है वो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में हम लगा दें तो ऑक्सीजन तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज़्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से खींचता है। उसी तरह यहाँ पे sp sp2 sp3 के केस में हो रहा है कि यहाँ पे जैसे जैसे पी कैरेक्टर बढ़ रहा है तो उसका न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का कैसा चार्ज होता है, कैरेक्टर होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या करेगा, नेगेटिव को अपने तरफ खींचेगा, तो जितना पास होगा उतना ज़्यादा खींचेगा। तो एसपी के केस में क्या होता है, ज़्यादा खींचता है,
उससे कम sp2 में, सबसे कम sp3 में, तो सबसे कम sp3 में खींचता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो जाती है। ओके, तो यही एक इसी वजह से sp sp2 sp3 में ऐसा होता है। ओके, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। एक सेकेंड। एक सेकेंड, लैपटॉप में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। ओके, इसको रहने देते हैं, sp2 sp। ओके, तो हम क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं अब इसको। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH ये है, बी दिया है CH2 CH3, थर्ड दिया है, सेकेंड C दिया है डबल बॉन्ड H यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ओके, C और D। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, sp। यहाँ sp2 होगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो लोकलाइज्ड डिलोकलाइज्ड है तो sp2 होगा। यहाँ भी sp2 है, यहाँ देख रहे हैं कि sp3 है, तो इतना तो पता चला। सॉरी, ये sp है, ये क्या है, sp है। इतना तो पता चला कि ए का सबसे ज्यादा होगा और डी का सबसे कम होगा। अब बी सी में हम देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, डी लोकलाइज्ड है, लाइज्ड है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, लोकलाइज्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या है, लोकलाइज्ड है। तो डी लोकलाइज ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू लोकलाइज। ये किसका ऑर्डर हो गया, एसिडिटी का ऑर्डर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है, ये ए हो गया। बी देखते हैं कुछ, सी, यहाँ पीएच लगा हुआ, पीएच फिनाइल, अरे पीएच, ये बेंजीन जैसे ये रिंग लगा हुआ है ना, ऐसे यहाँ पे 3 रिंग लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। थर्ड सी क्या है कि सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच है। डी क्या है कि कुछ ऐसा है। अब देखते हैं, पहले सबसे पहले हम ये नहीं देखेंगे तीन पीएच ग्रुप लगा हुआ है, एक दो पीएच ग्रुप लगा हुआ है, उससे नहीं मतलब है हमको। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यहाँ देख रहे हैं sp2 है, क्यों sp2 है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, नेगेटिव चार्ज क्या है, रेजोनेंस में है, डीलोकलाइज्ड है तो sp2। यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे क्या है sp, यहाँ पे क्या है, ये भी sp2 है। ओके, अब यहाँ देख रहे हैं क्या है, ये डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। ये भी क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ये क्या है, लोकलाइज्ड है। यहाँ तो हमको पता है sp है तो sp का सबसे ज्यादा होगा। तो एसिडिटी ऑर्डर अगर कोई पूछे, एसिडिटी ऑर्डर, तो सी का सबसे ज्यादा होगा। अब बी और अब यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों डीलोकलाइज्ड है, यहाँ लोकलाइज्ड है, तो लोकलाइज्ड का सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि डीलोकलाइज्ड का ज्यादा होता है। तो यहाँ निगेटिव चार्ज आया, निगेटिव चार्ज यहाँ दो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज्ड है, यहाँ 3 बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज्ड है। 3 में ज्यादा होगा, सी के बाद बी, देन ए, देन डी। ये क्या होगा, ऑर्डर होगा। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा एरोमेटिक सिटी से कनेक्ट करके उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं
कि ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये A है, यहाँ B है, CH3 C है, ओफो, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक सेकेंड, यहाँ है C है, D है कुछ, ये E है कुछ, ये उफ, वो एक सेकेंड, इसको इरेज करते हैं। कुछ ऐसा है E। अब देख रहे हैं कि ये क्या है, sp है, यहाँ पे क्या बनेगा, sp2 हाइड्रोजन निकालें, और क्या है ये, लोक डीलोकलाइज्ड है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लोकलाइज डीलोकलाइज sp2 कुछ नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलने के बाद निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन निकलने की बात कर रहे हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये कंपाउंड क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है, ये ध्यान देना है। यहाँ क्या है, कुछ ऐसा नहीं बन रहा है, एरोमेटिक पहले से ही कंपाउंड है। यहाँ हाइड्रोजन निकलने के बाद और क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो sp2 ये भी है, बट ये क्या है, लोकलाइज्ड है। यहाँ देख रहे हैं निकलने के बाद यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के जाने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, दो और दो चार, एंटी एरोमेटिक बन रहा है। तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि जब भी sp2 sp sp3 कुछ भी दिया रहा है, जब भी कंपाउंड एरोमेटिक बनेगा और जब भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बनेगा, तो एरोमेटिक की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगा, एंटी एरोमेटिक की एसिडिटी सबसे कम होगा। ओके, तो एसिडिटी ऑर्डर की बात करें, टी ऑर्डर की बात करें तो कुछ ये हो जाएगा, सी का सबसे ज़्यादा होगा और ई का सबसे कम होगा। अब बचा ए बी और सी, ए बी और डी, ए बी डी में देख रहे हैं कि ए एस पी है, बी जो है sp2 है, डी जो है sp2 है, तो ये sp वाला ज़्यादा होगा। अब यहाँ देख रहे हैं बी और डी में, ये बी भी, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, बट ये क्या है, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड मतलब लोन पेयर क्या है उसका, डी नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है। तो डीलोकलाइज्ड जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू लोकलाइज्ड। तो ए सी ए बी देन डी। तो ये मेरा कंप्लीट हुआ हाइड्रोकार्बन भी, मतलब एसिडिक का हम सब कुछ देख लिए, एसिडिटी ऑर्डर में सब कुछ का, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, नाइट्रो ग्रुप लगा के देख लिए, मतलब जितना पॉसिबल हो सकता था मैं सब कुछ बता चुकी हूँ अपने तरफ से। ओके, अब हम कल से स्टार्ट करेंगे बेस के बारे में, बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन देखेंगे हम, क्या देखेंगे, बेस स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन देखेंगे कल, इसको हम पढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टर के बारे में। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू सो मच।